नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 11, आ जर्नी टू दी मैजिकल माउंटेन्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज लिव्ड अ यंग गर्ल नेम मीनम। एक बार की बात है, जो विशालकाय महान जो हिमालय हैं उनके पैरों पर यानी कि उनके नीचे एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम है मीनम। शी लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट माउंटेन फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। उसको अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी से पहाड़ों की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। Who was once a शेरपा। इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो शेरपा हुआ करते थे कभी। शेरपा किनको कहते हैं? शेरपा बेसिकली जो लोग पहाड़ पे चढ़ाई करना चाहते हैं ना, उनके गाइड को शेरपा कहते हैं। ठीक है। The two of them would often go on long walks together। ये दोनों अक्सर लंबे लंबे वॉक पर साथ में जाया करते थे। One sunny morning। एक सनी मतलब आसमान खुला हुआ है, एक सूरज भरा सवेरा है। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड। मीनम के दादाजी कहते हैं, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग। मीनम अब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हो गई हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो गई हो। एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और तुम लंबे सफ़र तक तुम अब चल सकती हो। टुडे आज आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू दी माउंटेन। आज मैं तुम्हें एक खास सफर पर पहाड़ लेकर जाऊंगा। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज अप क्लोज। हिमालय की सुंदरता को हम लोग करीब से देखेंगे। मीनम वॉज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग विथ सम रोटीज विथ अचार। मीनम जो है ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, बहुत एकदम उत्सुक हो जाती है और फटाफट से अपने बैग को पैक करती है। कुछ रोटी अचार के साथ रख लेती है, 2 पानी की बोतल रख लेती है और उसका जो मनपसंद फल है एप्पल्स, उनको भी कुछ रख लेती है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन दी मॉर्निंग। सवेरे सवेरे जल्दी ये लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। एज दे वॉक मीनम सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, tall trees and heard the sound of birds she had never heard before। ये लोग जैसे जैसे चल के जा रहे थे, मीनम को सुंदर सुंदर फूल, लंबे लंबे पेड़ और ऐसी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल एंड मीनम फेल्ट हैप्पी। जो एयर है, जो हवा है, बहुत ताज़ी थी, बहुत ठंडी थी और मीनम को बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी नदी पर पहुंचते हैं जिसका पानी साफ था। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड। मीनम के दादाजी कहते हैं, दिस इज वेयर वी विल हैव आवर लंच। यहाँ पर हम अपना लंच यानी दोपहर का खाना खाएंगे। दे सैट बाय द रिवर। नदी के वो किनारे बैठते हैं। इंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम। अपनी रोटियों का आनंद ले रहे थे और वहाँ पे मछलियाँ जो तैर रही हैं उनको देखते देखते ये अपना खाना खा रहे थे। मतलब मछलियों को तैरता देखते देखते ये अपनी रोटियों का आनंद ले रहे थे। मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विथ जॉय व्हाइल ईटिंग एन एप्पल। मीनम जो है वो ठंडे पानी में अपने पैरों को डुबाती है और एप्पल खाते खाते खूब हंसती है, उसको खूब अच्छा लग रहा था। आफ्टर देयर मील, अपने खाने के बाद, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर। वो और ऊंचे चढ़ते गए एंड सून दे कुड सी याक्स। और जल्दी उनको याक्स दिख रहे थे। याक्स किनको कहते हैं?
याक्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना, ये हैं याक्स। ठीक, तो जल्दी इनको याक्स दिखने लग गए। एंड अच्छा ये तो हो चुका है। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। मीनम के दादाजी कहते हैं, उसको बताते हैं कि याक्स जो हैं ये माउंटेन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दे गिव अस मिल्क, ये हमको दूध देते हैं, ऊन देते हैं और भारी वजन को कैरी करने में, भारी लोड को कैरी करने में हेल्प करते हैं। As they walked further, they reached a place where the ground was covered with snow. वो लोग आगे जाते जाते हैं, जाते रहते हैं, तो वो ऐसी जगह पर अब पहुंच गए हैं जहां पर जो ज़मीन है वो बर्फ से ढकी हुई है। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। मीनम ने इससे पहले इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। वो और उसके दादाजी साथ में एक छोटा सा स्नोमैन बनाते हैं। दे लाफ्ड एंड प्लेड मेकिंग मेमोरीज मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर। वो लोग साथ में हंसते हैं, खेलते हैं और मीनम वहाँ पर ऐसी यादगार बनाती है, ऐसी अपनी यादें बनाती है जिसको कि मीनम अपने पूरे जीवन भर याद रखेगी। फाइनली अंत में दे रीच द टॉप ऑफ द हिल। वो पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं। फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक ऑफ हिमालय शाइनिंग इन द सन। वहाँ से मीनम को हिमालयास की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो कि सूरज में चमक रही थी वो दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, बहुत ही सुंदर दृश्य था। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड। उसके दादाजी सबसे ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं दैट इज माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि वो है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइम इट। कई बहादुर लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करी है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन। मीनम को बहुत ही खुशी हो रही थी कि वो ऐसे शानदार पहाड़ के पास रहती है। एज द सन बिगेन टू सेट मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मीनम और उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो वापस आने लगते हैं। ऑन देयर वे डाउन दे हर्ड अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ अ संतूर। जब वो लोग नीचे उतर रहे थे तो उन्हें बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर संतूर की आवाज़ सुनाई देती है। संतूर जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसकी आवाज़ वाकई में बहुत प्यारी होती है। ठीक है, कभी अगर आपने सुना है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं सुना है तो आप इसके बाद में संतूर डाल करके सर्च करना यूट्यूब पर। ठीक है, इसकी आवाज़ के बारे में सर्च करना, बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है इसकी। ठीक है, चलो। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे जो कि उसको बजा रहे थे। दे ऑल्सो सॉ अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। इन्होंने माउंटेन गोट्स, पहाड़ी बकरियों के एक परिवार को भी देखा जो कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद लगा रहे थे। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन। मीनम के दादाजी समझाते हैं दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग। ये जो बकरियां हैं ये चढ़ने में बहुत ही अच्छी हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। ये बकरियां उन जगहों तक जा सकती हैं जहां पर लोगों के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाय टाइम दे रीच देयर विलेज इट वॉज गेटिंग डार्क। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी। मीनम जो है वो थकी थी लेकिन बहुत ही खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड। वो अपने दादाजी की तरफ मुड़ती और कहती है थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन। जादुई पहाड़ पर मुझे ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। इसके दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल। मीनम जो पहाड़ हैं वो वाकई में बहुत जादुई हैं। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ द नेचर। पहाड़ हमको शक्ति के बारे में, सुंदरता के बारे में और प्रकृति के अजूबों के बारे में सिखाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। हमेशा याद रखना कि तुम्हें उनकी
तुम्हें उनका सम्मान करना है, तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट। मीनम जो है वादा करती है कि वो पहाड़ों का ध्यान रखेगी और उनके जादू को जिससे भी मिलेगी उसके साथ में शेयर करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज मीनम? मीनम कौन थी? एंड वॉट डिड शी इंजॉय टू डू विद हर ग्रैंडफादर? और उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ में क्या करना पसंद था? तो दोस्तों मीनम जो है ये एक यंग लड़की है जो कि हिमालय के फुट पर एक गांव है वहाँ पर रहती है, ठीक है। और उसे अपने दादाजी के साथ में लॉन्ग वॉक्स पर जाना और पहाड़ों की कहानियाँ उनसे सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, मीनम वॉज अ यंग गर्ल who live at the foot of the Himalayas. She enjoyed going on a walk and listening to mountain stories from her grandfather. Second question क्या कह रहा है? What did Meenam's grandfather say to her one sunny morning? एक सनी मॉर्निंग मीनम के जो दादाजी हैं उससे क्या कहते हैं? तो उसके दादाजी उससे कहते हैं कि तुम अब बहुत ही शक्तिशाली हो गई हो, स्ट्रांग हो गई हो और लंबे सफ़र पर अब तुम जा सकती हो, मतलब लंबा सफ़र तुम पैदल तय कर सकती हो। चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ों के एक खास सफ़र पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहने वाला है, ही सेड दैट शी हैड बिकम स्ट्रांग and could walk long distance, so he would take her on a special journey to the mountain. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? What item did मीनम पैक फॉर हर जर्नी टू दी माउंटेन्स? पहाड़ों पर जाने के लिए मीनम ने क्या आइटम पैक करा? तो देखो मीनम ने क्या पैक करा था? मीनम ने पैक करी थी कुछ रोटी, अचार, 2 पानी की बोतल और उसके पसंदीदा फल एप्पल्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, शी पैक्ड सम रोटीज विद अचार, 2 वाटर बॉटल्स एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? वेयर डिड मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच? व्हाट डिड दे डू देयर? मीनम और उसके दादाजी लंच के लिए कहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या करा? तो मीनम और उसके दादाजी लंच के लिए एक छोटी सी नदी पर रुकते हैं, ठीक है, जिसका पानी साफ था। और वहाँ पे इन्होंने रोटी खाई, अचार खाया, साथ ही में एप्पल्स खाए। और जब वो लोग ये खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते पानी में तैरी मछलियों को भी इन्होंने देखा। इसके अलावा मीनम ने अपने पैरों को ठंडे ठंडे पानी में भी डुबाया था जब वो एप्पल को खा रही थी तब, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, दे स्टॉप्ड बाय अ स्मॉल रिवर विथ क्लियर वाटर, दे एट देयर रोटीज एंड एप्पल्स, वॉश्ड फिश, स्विम एंड मीनम डिप्ड हर फीट इन कोल्ड वाटर। चलो 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? What was मीनम्स रिएक्शन when she saw snow for the first time? मीनम ने जब पहली बार स्नो देखी, जब पहली बार बर्फ देखी, तो मीनम का रिएक्शन क्या था? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने अपने दादाजी के साथ में छोटा सा स्नोमैन भी बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिख लो, शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी and she and her grandfather made a small snowman. क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? What did मीनम promise her grandfather at the end of the journey? सफ़र के अंत में मीनम जो है अपने दादाजी को क्या प्रॉमिस करती है? तो अपने दादाजी को उसने ये प्रॉमिस करा था कि वो पहाड़ों का ध्यान रखेगी और पहाड़ों के जादू को सबके साथ में बांटेगी। तो इसका आंसर ये है, शी प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन, ठीक है दोस्तों, ये है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस। इसका फर्स्ट क्या कह रहा है? मीनम एंजॉय लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक के दौरान मीनम को अपने दादाजी से सीखना बहुत ही अच्छा लगता था। इज देयर समवन इन योर फैमिली और कम्युनिटी हु टीचेस यू स्पेशल थिंग्स? क्या आपके परिवार या आपके समुदाय में ऐसा कोई है जो कि आपको खास चीज़ें सिखाता है? हैव यू व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम देम? और आपने उनसे क्या सीखा है? तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हो आपके परिवार में या कम्युनिटी में जिससे कि आपने कुछ खास सीखा हो तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो और क्या सीखा है ये भी आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीनम सॉ याक एंड ब्यूटीफुल गोट हेल्पिंग पीपल इन द माउंटेन। मीनम ने पहाड़ों में याक और गोट्स को देखा जो कि लोगों की सहायता कर रहे थे पहाड़ में। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल और थिंग इन योर सराउंडिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल अराउंड यू? क्या आपके आसपास
कोई चीज़ें या कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। हाउ डू दे हेल्प, ये कैसे सहायता करते हैं। तो देखो आपके एरिया में हो सकता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आप लोग दूध पीते हो ना, ठीक है, तो दूध कहाँ से आता है, गाय भैंसों से आता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी तो हमको फीड कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, तो गाय भैंसों से हमको जो दूध मिल रहा है ये भी एक तरीके से उनकी हेल्प ही हुई, ठीक है। तो इसके बारे में लिख सकते हो। या फिर पेड़ पौधों के बारे में लिख सकते हो। भाई पेड़ पौधों से हमें फल सब्जी मिलता है, सांसें मिलती हैं, तो पेड़ पौधों के बारे में अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही किसी के बारे में आप लिख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनम प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन, मीनम वादा करती है कि वो माउंटेन्स को, पहाड़ों की रक्षा करेगी। इज देयर समथिंग इन नेचर अराउंड योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास, आपके स्कूल या आपके पड़ोस में प्रकृति का ऐसा कोई चीज़ है जिसको कि आपको लगता है कि ये हमें बचाना चाहिए। वॉट वुड यू डू टू कीप इट सेफ, उसको सुरक्षित करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए सी है हमारा, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन स्टोरी, कहानी के आधार पर हमको मिलान करना होगा। तो यहाँ पे कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। तो कॉलम ए में सबसे पहले क्या दिया है, मीनम फेवरेट फ्रूट, तो मीनम का पसंदीदा फल कौन सा था, वो था एप्पल, ठीक है। प्लेस वेयर दे हैड लंच, वो जगह जहाँ पे उन्होंने लंच करा, तो इन्होंने लंच करा था रिवर के पास में। एनिमल दैट लिव इन स्नोई माउंटेन, जानवर जो कि मतलब पहाड़ी बर्फीली पहाड़ों पर रहते हैं, तो ये हो गया आपका याक, ठीक है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक। एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रॉक, जानवर जो कि रॉक क्लाइंबिंग में मतलब पत्थरों पे चढ़ने में अच्छे हैं, तो वो हो गया आपका माउंटेन गोट्स, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया इसका आंसर, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, अगला है लेट अस लर्न, इसका ए क्या है, यूज दी वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस, इन वर्ड्स का यूज करना होगा आपको सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है मीनम सॉ दी टॉल पीक ऑफ द, मीनम ने ऊंची ऊंची चोटियां देखी, किसकी ऊंची चोटी देखी, हिमालय की। हर ग्रैंडफादर वॉज वंस ए, उसके दादाजी हुआ करते थे शेरपा। दे वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वो लोग लंबे सफर पर गए। याक आर यूज्ड बाय माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी, खाली जगह, याक का इस्तेमाल लोग, पहाड़ पर रहने वाले लोग करते हैं भारी भार को ले जाने के लिए, तो हैवी लोड हो गया आपका चौथा। दे सॉ द स्नो कवर्ड माउंटेन, उन्होंने, एक सेकंड यहाँ पे ना हैवी इधर भी है और हैवी ना इसमें भी है, ठीक है, ऑप्शन में, तो यहाँ से हैवी को हटा देना, ठीक, डबल हैवी नहीं होगा, सिर्फ होगा इसमें याक्स आर यूज्ड बाय माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है। चलो फिर पर आते हैं। दे सॉ दी स्नो कवर्ड माउंटेन, बर्फ से ढके हुए उन्होंने पहाड़ देखे। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल, उसने और उसके दादाजी ने छोटा सा क्या बनाया, स्नोमैन, ठीक है। तो हो गया आपका फिफ्थ। फिर क्या है, द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल, खाली जगह फॉर मीनम, उस दिन ने मीनम के लिए बहुत सुंदर यादें बनाई, तो ये आपका छठा हो जाएगा मेमोरीज, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर। आगे इसमें क्या है, सॉल्व दी क्रॉसवर्ड पजल, तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल है ना, इसको हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो क्लूज दिए ना उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अक्रॉस वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस नंबर 2, गाइड हु हेल्प क्लाइंबर इन दी हिमालय, हिमालय में जो गाइड होता है जो क्लाइंबर की हेल्प करता है उसको बोलते हैं शेरपा, तो यहाँ नंबर 2 अक्रॉस में शेरपा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को शेरपा, एस, अरे रुको एस गड़बड़ हो गया, शेरपा SHERPA, ठीक है, शेरपा, ठीक है ना दोस्तों। 2 में आ जाएगा शेरपा। आ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में लो एरिया, तो ये होती है वैली, वैली पांचवा ये रहा वैली, VALLEY, ठीक है वैली। आ टिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये होता है जर्नी, ठीक है, जर्नी, JOURNEY,
NEY। ठीक है, चलो तो अक्रॉस का तो हो गया, अब डाउन की बारी है कि अब खड़े खड़े वाले की बारी। द पॉइंटेड टॉप ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन का जो पॉइंटेड टॉप होता है उसको बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीक। पीक मतलब चोटी। ठीक है, पीक, PEAK, पीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा डाउन में? द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये है आपकी हिमालय। ठीक है, ये आपकी, एक सेकंड को, अब ठीक है, ये है आपकी हिमालयास, तो ये हो जाएगा आपका HIMALAYAS। ठीक है दोस्तों, हिमालयास। चलो क्या है? वाइट कवर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर वाइट कवर क्या है? 4, ये हो जाएगा स्नो, SNOW। ठीक है, और लास्ट क्या है? अ लार्ज एनिमल यूज्ड इन माउंटेन रेंज फॉर मिल्क एंड वुल, बड़ा सा जानवर जिसका इस्तेमाल माउंटेन रेंज में होता है दूध के लिए और ऊन के लिए, तो ये दोस्तों है आपका याक, YAK। ठीक है, याक। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपका इसका आंसर। चलो दोस्तों, तो अब इसमें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मैच ईच वर्ड विद इट्स करेक्ट मीनिंग, हर वर्ड को आपको सही मीनिंग के साथ में मिलाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हिमालयास। ठीक है, तो हिमालयास 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 ये होगा आपका, ये हो गया द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ श्रृंखला। ठीक है, चलो शेरपा गाइड होते हैं जो कि लोग की पहाड़ चढ़ने में हेल्प करते हैं। जर्नी मतलब होता है सफ़र, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। तो अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ ट्रिप। चलो ये होगा, चलो याक 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 थिंग्स वी, एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन्स। ठीक है, ये आपका याक हो गया। अब है मैजिकल, मैजिकल मतलब कोई जादुई चीज़, बहुत ही कमाल की चीज़, तो ये आपका यही हो गया सामने वाला। ठीक है, 5वां। और मेमोरीज थिंक वी रिमेंबर एंड चेरिश, तो ये छठा आपका यही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या है? रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द लेसन, लेसन से दी हुई इन लाइनों को पढ़ो। चलो भाई पढ़ लेते हैं फिर से। क्या है? Once upon a time, in a small village at the foot of the mighty Himalayas, lived a young girl named मीनम। क्या इसका मतलब? कि भाई एक बार की बात है, जो विशाल का हिमालय हैं उनके पैर पर एक छोटा सा गांव है, उसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है मीनम, वो रहती थी। डिड यू नो दैट वी यूज नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू डिस्क्राइब अदर ऑब्जेक्ट्स? क्या कह रहे हैं कि आपको पता है कि हम लोग शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, शरीर के अंगों के नामों का इस्तेमाल करते हैं कई दूसरी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। बिलो आर सम एग्जाम्पल, नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे लेग ऑफ द टेबल्स, टेबल के लेग यानी टेबल के पैर। टेबल के पैर नहीं होते, लेकिन तब भी हम लोग लेग का यूज़ करते हैं टेबल के नीचे जो डंडे लगे होते हैं ना उसके लिए। हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के हाथ, क्लॉक के हाथ होते नहीं, उसकी सुइयाँ होती हैं, लेकिन हम लोग हैंड्स का यूज़ करते हैं उसमें। ऐसे फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का फुट नहीं होता, लेकिन उसके नीचे के हिस्से को हम लोग फुट बोलते हैं। और नेक ऑफ द बॉटल, जहाँ पे ढक्कन नहीं होता उस जगह को बोलते हैं नेक ऑफ द बॉटल। ठीक है, चलो नाउ इट्स योर टर्न टू थिंक क्रिएटिवली, मैच द ऑब्जेक्ट्स बिलो विद द करेक्ट बॉडी पार्ट दे ऑफन कंपेयर टू। क्या कह रहे हैं कि अब आपकी बारी है क्रिएटिवली सोचने की। अब आप चीज़ों को उन बॉडी पार्ट से मिलाइए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको अक्सर कंपेयर करने के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले है खाली जगह ऑफ द रिवर। तो भाई ऑफ द रिवर के लिए क्या होगा? माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है। ऑफ द चेयर, तो चेयर के लिए हो जाएगा आर्म ऑफ द चेयर। ठीक है, सिटी, तो सिटी, सिटी में हो जाएगा आपका हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, कॉर्न, नीडल, देखो नीडल के तो आई होता है। ठीक है, आई ऑफ द नीडल। और ईयर ऑफ कॉर्न। ठीक है ना, चलो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, क्या है इसका? इसमें अगला क्वेश्चन, लुक अप एट डिक्शनरी, डिक्शनरी को देखो। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड इन द बॉक्स, लेबल लेटर लेबल द पिक्चर। देखो क्या कह रहे हैं, डिक्शनरी को
देखो और इन सब का ना अर्थ पता करो। ठीक है, एक सेकंड, इनमें लेटर लेबल द पिक्चर। अच्छा, इस पिक्चर में भी नाम डालना क्या इनका? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं पहले मतलब बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग लेबल करेंगे। तो प्लेन का मतलब होता है मैदान, रिवर मतलब नदी, वैली घाटी, सबमिट मतलब चोटी, फुट पहाड़ के जो निचला हिस्सा उसको बोलते हैं फुट, स्लोप ढलान, प्लेट्यू पठार, हिल पहाड़, और माउंटेन रेंज यानी पहाड़ श्रृंखला। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो सारे हैं ना ये आपके माउंटेन रेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फुट नीचे का हिस्सा, अरे ये फुट हो जाएगा, पहाड़ के नीचे का जो नहीं, ये हो गया आपका फुट, ये हो गया माउंटेन रेंज, ये हो गया पूरा नीचे का हिस्सा फुट, सबमिट हो गई इनकी चोटी। ठीक है, हिल्स हो गए, यही जो एक दो पहाड़ नहीं हो गए हिल्स, प्लेट्यू पठार ये आसपास की जमीन से उभरी जमीन होती है तो ये वाला हो गया, स्लोप होती है ढलान जो कि ये रही ढलान। ठीक है, प्लेन होता है मैदान जो कि आगे इसमें है, रिवर है ये नदी, और वैली है पहाड़ के बीच की जगह मतलब ये वाली हिस्सा। ठीक है, ये हो गया वैली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, दी वर्ड्स दैट ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स फ्रेज और सेंटेंस टुगेदर आर नोन एज कंजंक्शन। ऐसे वर्ड जो कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़े या फ्रेजेस को जोड़ें या सेंटेंस को जोड़ें साथ में, उनको बोलते हैं कंजंक्शन। दे हेल्प मेक सेंटेंस फ्लो बेटर एंड ऐड मीनिंग। ये सेंटेंस को बेटर बनाते हैं, ठीक है, और मीनिंग जोड़ देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एंड का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और का देखो, एंड मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, और मतलब होता है या, जब ऑप्शन दे रहे होते ना तो या होता है। बट मतलब होता है लेकिन। ठीक, फिर है बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, जब कारण बताए होते तब यूज करते हैं क्योंकि। ठीक है, चलो ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। सही कंजंक्शन का यूज करके आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो चलो भाई इसको करना स्टार्ट करते हैं। शी वॉज हंग्री, शी एट अ सैंडविच। ठीक है, तो शी वॉज हंग्री वो भूखी थी, शी एट अ सैंडविच वो भूखी थी तो उसने सैंडविच खा लिया। ठीक है, तो यही तो होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी वॉज हंग्री सो शी एट अ सैंड। एक सेकंड को, क्या इसमें से पिक करना है? आई थिंक इसी में से पिक करना है। तो यहाँ पे बट आ जाएगा आपका, शी वॉज हंग्री बट शी एट अ सैंडविच। ठीक है, वो भूखी थी लेकिन उसने सैंडविच खाया था। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था। इट वॉज टू लेट, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गई। वैसे इसे बताऊँ तो अगर यहाँ पे सो होता ज़्यादा बेटर होता, अगर यहाँ पर सो होता ना ज़्यादा बेटर होता, बट कोई बात नहीं, चलो बट भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ सेकंड यही है कि मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बहुत ही देर हो गई थी, तो यहाँ पे बट आ जाएगा आपका बीच में। ही वॉज हैप्पी ही गॉट अ न्यू टॉय, वो खुश था क्योंकि उसे नया खिलौना मिला। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों बिकॉज, ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू टॉय। ठीक है, वी कैन गो टू द जू, हम जू चिड़ियाघर जा सकते हैं। वी कैन गो टू द एक्वेरियम। अच्छा, यहाँ पे ना ऑप्शन दिया जा रहा है कि हम लोग चिड़ियाघर जा सकते हैं या फिर हम लोग एक्वेरियम जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ना और आ जाएगा दोस्तों, वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द एक्वेरियम। ठीक है, चलो फिफ्थ पर आते हैं। अमन हैज़ पेन, अमन के पास में पेन है। अमन हैज़ पेंसिल, अमन के पास में पेंसिल है। अमन हैज़ एन इरेजर, अमन के पास में क्या है, इरेजर है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पता है सेंटेंस को आप कैसे लिखोगे, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखोगे, अमन हैज़ अब आपको पहले लिखना है अ पेन, अमन हैज़ अ पेन। ठीक है, अब पेन लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। अब पेंसिल, PENCIL पेंसिल। ठीक है, और अब आप लिखोगे एंड एन इरेजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पूरे का आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस को ना आप ऐसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे कि अमन हैज़ अ पेंसिल कॉमा, सॉरी अमन हैज़ अ पेन कॉमा पेंसिल एंड एन इरेजर। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। ठीक है, चलो सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, शी लव बनाना। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज बट शी, एक सेकंड, बट नहीं आएगा, सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज एंड बनाना, ये लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, सिमरन लव टू ईट मैंगोज, और इसके बाद यहाँ इस पूरे को काट के एंड डाल देना, और फिर ये आपका हो गया बनाना। ठीक, सेम ऐसे भी, अमन हैज़ ए पेन कॉमा, इस पूरे को काटो, अ पेंसिल, और यहाँ पे काट के डाल दो एंड, और इस पूरे को काटते हुए यहाँ तक ले आओ एन इरेजर। ठीक, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। चलो सेवंथ वाले पे चलते हैं
ही रैन फास्ट ही मस्ट द बस, वो तेज भागा लेकिन बस मिस हो गई। तो यहाँ पे ये होगा ही रैन फास्ट बट ही मिस द बस, ठीक है, तो यहाँ पे बट आ जाएगा आपका। शी स्टेड होम शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो घर रही क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये आ जाएगा शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। आई लव वनीला, आई लव चॉकलेट्स एंड वनीला, ये होना चाहिए। आई लव चॉकलेट एंड वनीला, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड वनीला, ठीक है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, खाली जगह इज हंग्री, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, ठीक है, यहाँ बिकॉज आ जाएगा। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें, लेट अस स्पीक फ्रॉम योर क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, अपने क्लास को 2 ग्रुप में बांटो, ए और बी। ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग ईच अदर, हर ग्रुप जो है वो दूसरे की तरफ मुंह करके बैठेगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्ले द सेंटेंस कंप्लीशन गेम, क्या कह रहे हैं कि भाई आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सेंटेंस कंप्लीशन गेम खेलना है, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, पहला नियम मेरा क्या है, अ चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप ए विल से द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस सच एज, ग्रुप ए से एक बच्चा जो है सेंटेंस की बिगिनिंग शुरुआत को इस तरीके से बोलेगा, ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद में बी वाला उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये जो गेम है नन्हा सा ये खेलना होगा, ठीक, चाहो तो खेल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, लेट अस डू, क्या है, पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड, दिया हुआ किसी भी माउंटेन एनिमल या बर्ड को आपको पिक करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फाउंड आउट डिटेल अबाउट देम, इनके बारे में डिटेल पता करो। यू मे इंक्लूड देयर पिक्चर, हैबिटेट, अडेप्टेशन, लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्टाइल एज वेल एज हाउ दे सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, इसमें इनकी डिटेल्स के बारे में पता करो। इसमें आप ये लिख सकते हो, मतलब ये सारी इनकी तस्वीर उसमें शामिल कर सकते हो, साथ में ये लिख सकते हो कि इनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, अडेप्टेशन इन्होंने कैसे अडेप्ट किया उस जगह पर रहने के लिए, लाइफ साइकिल कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी होगी, पता करनी होगी, और फिर कहीं पे आपको ये लिख लेना है, ठीक है। डिज़ाइन अ कलरफुल चार्ट विद ड्राइंग पिक्चर्स एंड कैप्शन अबाउट द एनिमल और बर्ड, जो भी आपने जानवर या चिड़िया चुनी है, ठीक है, उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है। मेक ए प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास, प्रेजेंटेशन तैयार करो और क्लास में उस प्रेजेंटेशन को दिखाओ, ठीक है। तो आपने जो भी जानवर यहाँ पे पिक करा है ना, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर में क्या है दोस्तों, कलेक्ट पिक्चर्स एंड फैक्ट अबाउट द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी हुई है, उसके बारे में, उनके बारे में आपको तस्वीरें, ठीक है, और उनके बारे में आपको और जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइप का है, कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।